कंफर्टेबल व्यूइंग के लिए इम्पोर्टेंट। और ये आपके हाथ में नहीं था कि आप कुर्सी को की आवाज़ को रोक सकते। कई बार ऐसा होगा कि अगल बगल में पुलिस का वैन चल रहा होगा, धारा 144 लग गई है, आपको यहाँ से हट जाना है, या ड्रम बज रहा है, फिर भी आपको इंटरव्यू लेना है। तो वो आपका डिसीजन होगा कि वो किस तरीके से लें कि आपका ऑडियंस जो न्यूट्रल है वो आपकी तरफ बने, जो आपके अगेंस्ट में है वो आपके सपोर्ट में है। ये सब उस फ्रेम, उस कैमरा और उस लाइटिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत यूनिवर्सल लाइटिंग है, तथा के चेहरे पे थोड़ा सा लाइट कम पड़ रहा है, लेकिन जब आप गांव के अंदर में जाएंगे तो सूरज ही आपको रोशनी मिलेगा, या रात के अंधेरे में लैंप या डिमरी पे आप शूट करेंगे। वो एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लाइट कहाँ से पड़ रही है, आप कैमरा कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। वो सबकॉन्शियस लेवल पर लोगों के दिमाग में जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। लास्ट चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बोला आप कितने घंटे लगाए शूट के लिए? शाम तक 5-6 घंटे। 5-6 घंटे में यही एक इंटरव्यू मिला जिसने आपके पूरे एफर्ट को बताया। कारण क्या था तथा बहुत ही क्लियर है, उसको क्या करना था, नंबर 1। नंबर 2, आप जो सोच रहे थे आपके आइडियाज के साथ वो मैच कर गया, इसीलिए आपने ये तय किया। लेकिन आप जब रियल फील्ड में जाएंगे, ऐसे ही लोग, मतलब मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वही सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं, और वही निगोशिएशन भी करते हैं पावर्स के साथ में, और वही ऊपर खा जाते हैं जो खाने वाले होते हैं। तो ये बहुत आसान है कि ऐसे लोगों को आप ढूंढ लेंगे, रिसर्च करने जाएंगे, गांव में बोला हाँ ये तो बढ़िया बोल रहा है, इसको पकड़ लो, इसके इंटरव्यू से सारा काम हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं वो उसके पास स्पीच नहीं है, उसको कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे? यही चैलेंज, और ये रियल चैलेंज है। ये बहुत आसान है, हर सोसाइटी में कोई ना कोई आदमी आर्टिकुलेटिव मिल जाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से बोल देगा। लेकिन रियल चैलेंज ये है कि जो आदमी नहीं बोल रहा है कैसे करें। कई बार ऐसा होगा कि किसी का साइलेंस ही आपका आंसर हो सकता है। आपने बहुत सारी बड़ी बातें पूछी और पता चला वही विक्टिम है। फिर कोई औरत होती, अगर आप उसका इंटरव्यू लेते, वो इतना आर्टिकुलेटिव नहीं होती, और वो आपके सवाल के बाद सर ऐसा झुका के कुछ एक ऐसा एक्शन देती जिसमें आपका इतने देर के इंटरव्यूज के बदले में वो शायद 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में ही आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। तो ये जरूरी है कि ये बहुत आसान मेथड है, हमें थोड़ा और डिफरेंट वे से सोसाइटी को देखने की जरूरत है। पता नहीं आप अग्री करते हैं कि नहीं मुझसे, मुझे नहीं मालूम। प्लीज प्लीज प्लीज। When you are doing the interview, you are holding the camera like this. So, when you guys are doing the interview, you are holding the camera like this. So for me, it was a constant conflict. Should I look at the camera or should I look at your face? So I think I kept going there and here, and that probably is what. That's why we made that sit so I could hold it in एक और इंटरेस्टिंग है जो पॉइंट ऑफ व्यू का मुद्दा उठा है। पहले हमारे ज़माने में एक इतना बड़ा कैमरा होता था, वो ऐसा लगता था, इधर बैटरी लगती थी, एक माइक वाला ऐसा लगा हुआ होता था, लगता जैसे कुछ बहुत बड़ा कोई बम्बार्डमेंट होने जा रहा है या कुछ होने वाला है, कुछ होगा, सामने वाला भी घबराया है। आपने किससे शूट किया, वो इक्विपमेंट आप दिखा सकते हैं क्या? होता ये है कि मुझसे भी लोगों ने बोला कि मुझे आपको रिकॉर्ड करना है, तो मैं बोला नहीं, मुझे नहीं करना, जबकि मैं ये पूरा करता रहता हूँ। तो मेरे मन में घबराहट हुई कि पता नहीं मैं क्या ठीक बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। वो आदमी जो जिंदगी में कभी कैमरा नहीं देखा होगा और जिसका सपना है कि वो इस इमेज पे आए, फोटोग्राफ में लार्जर देन लाइफ, हम जहाँ पर खड़े हैं उससे बड़े इमेजिनेशन पे वो जाना चाहता है। हम में से हर आदमी चाहता है कि वो बड़ा दिखे, स्मार्ट दिखे और दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो दिखे। जब वो इक्विपमेंट उसके सामने आता है, उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। आप इंटरव्यू कैसे लोगे? तथा तो बहुत कॉन्फिडेंट था, इसने बोल दिया। अब इसने सही बोला कि जिसने बोला अपने जीवन में वो अमल करता है कि नहीं करता, वो लेकिन वो आदमी जिसको आप शूट करने जा रहे हो, जो विक्टिम है पूरे सिस्टम का, उसके साथ में आप वो कैसा इतना फ्री फ्लो बात कर सकते हो?
ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये डिवाइस के आने के बाद थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, क्योंकि अगर मानो थोड़ा झगड़ा भी है मेरा किसी के साथ में, तो फेस टू फेस अपन बात कर रहे हैं, उसको गुस्सा आया गाली भी दे दिया, लेकिन जैसे मैंने कैमरा लगा दिया वो गाली तो कभी नहीं देगा, बहुत अच्छा गुडी गुडी बोलेगा तो। लेकिन अगर उसको पता नहीं है कि इससे रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो आप तो नॉर्मल चीज़ें रिकॉर्ड कर लोगे, तो अब वो बैरियर भी खत्म हो गया। तो आप ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर हो कि आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सको। तो ये कॉन्सेप्ट के हम कैमरे की तरफ ये देखें या नहीं देखें, इसका मतलब है कि वो आप अभी तक उसको कंफर्ट लेवल नहीं दिए हो। अगर कंफर्ट लेवल देने के बाद में कैमरा तो गया भाड़ में, हम सीधा सीधा मुद्दे में बात करते हैं, हाँ तू क्या बोल रही, क्यों ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, हम कर सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उनको नहीं लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ वो रिकॉर्ड कर रही हैं जिसमें वो पकड़ में आएंगे, है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज 2011 में कि हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हम साउंड के साथ में चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हमारे साथ भी हुआ, मतलब एक शुरुआत में एक इंटरव्यू ने कहा कि कैमरा कॉन्शियस है, तो हमने सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड किया, और बाद में ये हुआ कि वो ऑडियो चालू रहा और बाकी की बातचीतें भी रिकॉर्ड हो गई, लाइक सो इट वाज नॉट इंटेंशनल, बट इट सो हैपेंड दैट